अभी वो साहिबा, उसके वालिद रैम्बो और निशो जी का मसला दरमियान में था। अब एक जनाब एक नया मसला शुरू हो गया, और हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा मसला है जनाब, आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद साहब के दरमियान जो है ना खटपट खटपट शुरू हो चुकी है। अच्छा, मैं पहले तो ये देख लेना कि अब सुहेल अहमद ने वैसे खामखा का पंगा लिया, उसका बनता नहीं था। जो उसका इंटरव्यू हो रहा था उसमें एक सादा सा सवाल था कि भाई आफ्ताब इकबाल ने अमानुल्लाह साहब को पहले नंबर पर और आपको दूसरे नंबर पर रखा है, अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो इख्तलाफ करके सादा सा आगे बढ़ जाए, कोई और बात कर लो। लेकिन वो मेरे ख्याल में सुहेल साहब घर से सोच के ही आए थे कि आज जो है ना मुझे जहाँ मौका मिला मैंने आफ्ताब इकबाल को लिताड़ना है, आज मैंने उसकी क्लास लेनी है। चाहे पता नहीं अब दरमियान में कुछ नहीं इन्होंने फ़ोन किया आफ्ताब इकबाल को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, या कोई और कोई चक्कर होगा, हमें क्या पता भाई। हम तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपका गुस्सा देख के ही अंदाज़ा लगाना ना हमने, आपको बड़ा गुस्सा आया बता। तो आपने खामखा जो ना हमने वो दूध की लस्सी बना दी आपने पकड़ के। अच्छा, फिर जनाब अब आफ्ताब इकबाल को भी गुस्सा आया, जैसे जनाब वो साहिबा की अम्मी जी को, निशो जी को गुस्सा आया, तो वो भी गुस्सा नहीं संभाल सकी, उन्होंने भी वीडियो बनाई। फिर उन्होंने खड़क के जनाब अब आफ्ताब इकबाल साहब को भी गुस्सा, भाई आप इग्नोर कर दो यार, ठीक है, आप बड़े आदमी हो, आप बतौर अभी जैसे आप फरमा रहे हो अपने वजाहत जो दे रहे हो कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, आप जो भी, तो भाई छोड़ दो यार, इग्नोर करो, आगे बढ़ जाओ, आप अपना काम करते रहो, भूल जाएंगे लोग बात। क्या ज़रूरत थी आपको जवाब देने की? लेकिन नहीं, उन्होंने भी अभी 1 घंटे का प्रोग्राम करके मार दिए पकड़ के। अब मसला ये है कि ये हमारे मुआशरे की एक बीमारी है। दो दोस्त हों, जब उनके दरमियान अच्छी दोस्ती होती है तो उनके दरमियान जनाब वो सुबह से शाम तक इकट्ठे होते हैं जनाब, इकट्ठे सिनेमा जा रहे हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं, एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, एक दूसरे की उसके पीछे भी जनाब एक दूसरे की हिमायत कर। जहाँ इख्तलाफ हुआ फिर जनाब माँ बहन एक, और वो जो फिर अच्छा वक्त गुजरा होता है उसमें से भी कीड़े निकालना शुरू कर। अब बंदे को समझ नहीं आती कि जब आप साथ थे उस वक्त आप मुनाफिक, या लड़ाई के बाद आप मुनाफिक जो है किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह मियाँ बीवी के साथ भी जब सारी उम्र आप गुजार लेते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन जिस मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई, वो तलाक से पहले, जुदा होने से पहले, जब तक एक दूसरे की माँ बहन, एक दूसरे का ख़ानदान सारी जनाब उनकी ऐसी तैसी ना कर दें, जुदा नहीं हो सकते। और फिर जब तक ज़िंदा हैं जहाँ बैठना है एक दूसरे की बुराई करनी। तो ये बीमारी है हमारे मुआशरे। लोग, अच्छे मुआशरों के लोगों ने जब तक साथ हैं, इख्तलाफ पैदा होता है, अच्छे तरीके से जुदा हो जाते हैं, फिर सारी उम्र एक दूसरे की गुफ्तगू नहीं करते। जो अच्छाई आपको, जब दोस्ती का जो दौर चल रहा होता है उस वक्त में आपको जो अच्छाई नज़र आई है वो सारी उम्र आपको नज़र आनी चाहिए। या उस वक्त आप अंधे होते हैं जब आप दोस्त होते हैं, जब आपके दरमियान ताल्लुक़ होता है। तो आफ्ताब इकबाल और ये भी तो सारी इकट्ठे प्रोग्राम किया आपने, तो आपके भी तो ताल्लुकात अच्छे होंगे, आपने भी खाया पिया यार, इकट्ठा कमाया है आपने, तो उस वक्त आपको नज़र नहीं आए एक दूसरे के प्रॉब्लम्स के? आफ्ताब इकबाल बैठता कैसे, आफ्ताब इकबाल घड़ी कैसे पहनता है, आफ्ताब इकबाल जनाब उसके सामने कौन कौन से कॉमेडियन बैठे हो, भाई वो उसको पैसे देता है, वो जाके बैठ जाते हैं, उनकी अपनी एक बिजनेस डील है ना, उसको वो 5 रुपये दे के बिठाता है, उसको 30 रुपये दे के बिठाता है, उसको क्या लेना देना? आप भी घड़ी ले लें, आपके पास पैसे कम है। कभी आप जनाब उसकी घड़ी पे बात कर रहे हैं, कभी उसकी गुफ्तगू पे बात कर रहे हैं, कभी आप उसके बैठने पे आपको एतराज़ हो रहा है। और भाईजान जो इख्तलाफ है वो तो बताओ, आपको इख्तलाफ किस बात का है? और एंड पे फिर आप कह रहे हैं मैं छोटे भाई की तरह उसकी इज़्ज़त करता हूँ, तो भाई इतनी बड़ी खप क्यों डाली है? इंटरव्यू लंबा करना था, मैं 1.5 घंटे का इंटरव्यू दे दिया उसको। ये इंटरव्यू लंबा करना था, आपको कोई और गुफ्तगू नहीं आ रही थी, आपको कुछ और समझ नहीं आ रहा था, आपने आफ्ताब इकबाल को दरमियान में डालना था। यानी खामखा के मसाइल, खामखा का इशू, खामखा के प्रॉब्लम्स। यार आप इतने बड़े हो गए, आप लोगों के बाल सफ़ेद होंगे, ऊपर नीचे से सफ़ेद हो गए आप दोनों के बाल, लेकिन आपको इख्तलाफात से डील करना ही नहीं आता। आपको यही अंदाज़ा नहीं है कि इख्तलाफात के साथ, इख्तलाफात को रखते हुए आगे कैसे चलना है, इख्तलाफात के होते हुए एक दूसरे की रिस्पेक्ट का लिहाज कैसे करना है। मुरव्वत भी तो कोई चीज़ होती है ना, तो मुरव्वत रखनी चाहिए। आप दोनों बड़े हो, अपने अपने एरिया के बड़े नाम हो, हम कोई माने या ना माने, आप इकबाल का भी बड़ा काम है, ठीक है, उसी की साइंस के ऊपर तो आप कितने कॉमेडियन पैसे कमा रहे हैं, आपकी भी रोटी लगी हुई है सोहेल साहब दुनिया टीवी पे इतने अरसे से, ठीक है, तो लगी रहने दें यार, आप बाकियों की भी लगी हुई, बाकी लगे रहने दें। बाकी जितना क्रिएटिव काम आप कर रहे हैं या सोहेल आफ्ताब इकबाल कर रहे हैं वो सबके सामने। वो तो कल मैंने एक वीडियो डाली थी कि आपने बर्बाद कर दिया यार इस इंडस्ट्री, आपने ठेका उठा लिया सुबह से शाम तक हमें हंसाने का, मतलब खाम खा के लिए आप हंसा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं आप हमें हंसाओ, अगर हंसाना ही है तो किसी तरीके से हंसाओ ना, कोई नई बात करो तो हमें भी पता चले। आफ्ताब इकबाल साहब भी राइटर है तो कोई नई चीज़ लेकर आए, आप बड़े पुराने एक्टर हो, बड़े महान एक्टर हो, तो आप भी कोई नई चीज़ हमें दिखाओ ना, ताकि हमें भी पता चले कि जनाब आप पैदा होने से लेके जनाब आज तक जनाब हमें हंसाते ही आ रहे हो भाईजान।
آپ دونوں اچھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ہم لوگ تو آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ اپنے اختلافات کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ حال ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ عام آدمی تو جب اس کا اختلاف ہوگا تو وہ ایک دوسرے کی گربان پکڑ کے جو ہے وہ اختلافات کو ختم کرنے کی اختلافات ہو جاتے ہیں۔ انسان ہیں ہم، اس میں نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں پسند ناپسند کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بہتر تھا کہ سہیل احمد شروع نہ کرتے، اور اگر انہوں نے شروع کر لیا تو آفتاب اقبال نے بہرحال جواب دیا، نہ دیتے تو بہتر تھا، لیکن اب وہ بھی میرے خیال میں انہوں نے بھی گھنٹے کا جواب دیا۔ اب دیکھیں پھر وہ سنیں گے تو وہ جواب دیں گے، پتہ نہیں ایک دوسرے کو فون کر کے کہتے ہیں یار کہ چلو کوئی کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو آخر میں یہی لگتا ہے، میرا ایک دوست مجھے بتا رہا تھا، میں نے وہ حمایت کر دی، وہ حمایت کی تھی اس کی، صاحبہ کی حمایت کر دی، اور رمبو کی مطلب کہ یار یہ اسٹنٹ، مطلب یہ ان کا پری پلان ہوتا ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے یہ آپ کا پری پلان ہی ہے، وہ مطلب اس میں بات میں سے کچھ نکلا نہیں، آپ نے وہ 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اب آفتاب اقبال صاحب جناب گھنٹے کا پروگرام چڑھایا تو مگر گھنٹہ ہی ہے وہ، تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو بھائی جان یار مہربانی کیا کرو، ہمارے اوپر اور بھی کام ہوتے ہیں بڑے زندگی میں کر